हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्लास को जब भी देखो कमेंट शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप लोगों का मैंने कवर करवा दिया था, जो पेड वाले स्टूडेंट हैं CSR के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। लेकिन मैंने सोचा ये मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, थोड़ा और आपको इसके बारे में समझा देते हैं। तो पैरामिड ऑफ CSR, CSR का मतलब तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल बिजनेस, या जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस है किसके अंदर, पेपर 2 कॉमर्स के अंदर, उसके अंदर जो आप लोगों का CSR का पूरा टॉपिक है जो हम लोगों ने कवर कर रखा है। और इसके अंदर दो तरीके के मॉडल आते हैं, पैरामिड आते हैं ऑफ CSR के, जो एक कैरोल मॉडल है और दूसरा विजर मॉडल है। इन दोनों को अच्छे से समझने वाले हैं, इनके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जरूर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए, तो प्लीज जब भी आप वीडियो को देखते हो कमेंट शेयर जरूर किया करो, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊं। और वैसे भी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं, तो थोड़ा और मतलब घुमाया करो, और अपने जो भी है कमेंट शेयर जरूर करके फीडबैक करके जरूर बताया करो। और दूसरी बात यह है कि आपकी MCQ की क्लासेस भी आती हैं, और पेपर 1 के जो MCQ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है सीक स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से है। ठीक है जी, आप उसको ढूंढ सकते हो, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आप लोग क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं किसकी, CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोला जाता है। तो देयर इज नो रियल डेफिनेशन। इसके बारे में जो CSR है ना, इसके बारे में कोई भी रियल डेफिनेशन नहीं होती, हमारे सामने रियल डेफिनेशन निकल करके नहीं आती। क्योंकि हर चीज में अगर देखा जाए ना, तो हर बंदे ने अपने अपने नजरिए से, अपने अपने तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या किया हुआ है, मतलब अपने अपने तरीके से क्या किया हुआ है, मतलब डेफिनेशन को डिफाइंड किया हुआ है, या अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने अपने व्यू से, अपने ध्यान में रखते हुए चीजों को, हर बंदे ने सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए क्या किया गया है, एक तरीके से डेफिनेशन दी गई है। लेकिन it is the only commonly agree upon, it is the medium of organization to undertaking मीनिंगफुल चेंज। यहां पर बात बताई गई है कि बहुत सारे लोगों की सहमति के द्वारा, हर बंदा तो मतलब किसी चीज को सहमत नहीं हो सकता ना, बहुत सारे लोगों की सहमति के बाद क्या हुआ है कि जो आप लोगों का कैरोल था, एक पर्सन, मतलब इनका नाम भी कैरोल था, इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही मॉडल दिया, कैरोल का मॉडल था। ठीक है, कैरोल का मॉडल था जो 1991 के अंदर आया था। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने एक मतलब CSR के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या किया गया था, मतलब एक तरीके का वो निकाला था, इन्होंने एक मॉडल निकाला था जिसके अंदर इन्होंने हर चीज को कवर करने की कोशिश की थी कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो भाई किस तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उससे पहले आपको बता देता हूं कि आपका जो कंपनी एक्ट 2013 आया था, कंपनी एक्ट 2013 आया था। ठीक है जी, 13 के अंदर जो आपके कितने थे टोटल सेक्शन थे, वो कितने थे, 470 के करीब है टोटल जो सेक्शन है आपके। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आपका 135 सेक्शन है, 135 सेक्शन या इसके जो सब सेक्शन है, उनके अंदर सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, आप लोग इसको नोट कर लें अभी के अभी। 135 सेक्शन के अंदर कंपनी एक्ट के CSR के बारे में क्या की गई है, बात की गई है। और इसके अंदर जो शेड्यूल है इसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंपनी एक्ट के अंदर, वो कौन सा है, 7 नंबर शेड्यूल है, जिसके अंदर CSR की बात की गई है। कंपनी एक्ट 135 और रूल रेगुलेशन है जो इसके 2014 के हैं। शेड्यूल कौन सा है, 7 शेड्यूल है, जिसके अंदर आपको की मॉनिटरी एक तरीके से मॉनिटरी कर दिया गया है, हर बंदे को फॉलो करना पड़ता है किस चीज को, CSR को। ठीक है जी, CSR को हर बंदे को फॉलो करना पड़ता है, बाद में बाकी बात करेंगे। अभी आगे इस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं। तो इस मॉडल के अंदर क्या बात की गई है, कैरोल के द्वारा इनका जो
एनकम्बिनेशंस बनाया गया, मतलब एक तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर कंप्रेशन किया, जो एक ही मॉडल के अंदर कितनी चीजें डाली हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो CSR का मॉडल निकाला है कैरोल के द्वारा, इसके अंदर 4 चीजों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले कौन सी है? फिलंथ्रोपिक। ठीक है, फिलंथ्रोपिक है सबसे पहले। जो भी एक्सपेक्टेशन है फिलंथ्रोपिक की वो इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद अगर बात की जाए तो एथिकल की बात करते हैं, एथिकल की बात करते हैं। उसके पहले बात करें तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जो आपका एक तरीके का रिस्पॉन्स होता है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। या आपका उसके बाद देखा जाए कि लीगल को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? 4 चीजों को इंक्लूड किया जाता है, आगे समझते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एग्री किया है, इस मॉडल के लिए एग्री किया है कि ये बहुत ही अच्छा मॉडल है और जो कि इंप्रूव करता है ह्यूमन रिसोर्स और जो हमारी कम्युनिटी है उसकी क्वालिटी को, लाइफ जीने की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, क्वालिटी और लाइफ को इंप्रूव करता है। क्योंकि आपको पता है CSR का मेन मकसद क्या होता है कि आप जिस क्षेत्र में रहकर, जिस जगह पर रहकर आप क्या कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अपना कारखाना चला रहे हो, तो उसके आसपास के लोगों के लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके लिए ये मॉडल लेकर के आए थे। उसके बाद ये मॉडल को थोड़ा इंप्रूव किया था 1999 के आसपास थोड़ा। तो देख लेते हैं मॉडल क्या है। देखो कैरोल का जो पैरामीटर है सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फिलंथ्रोपिक की। फिलंथ्रोपिक एक ऐसी डिजायर की बात करते हैं जो होनी चाहिए। आप क्या करते हो फिलंथ्रोपिक के अंदर? क्या करते हो कि ऐसा सिस्टम है कि जो आपका बिजनेस है वो एक तरीके का इतना अच्छा होना चाहिए समाज के अंदर। जब आप कहीं ना कहीं बिजनेस खोलोगे तो आसपास में जो भी आपका क्षेत्र होगा वहां पर एक गुड सिटीजन कॉर्पोरेट बनकर आपको दिखाना होता है। बी ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, कि आप वहां का जो बिजनेस है आप चला रहे हो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि आपको इतना अच्छा आपका गुडविल बना लेना है ताकि आपको लोग भी सराहें कि भाई ये एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा सिटीजन है और इसका जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा होता है। एथिकल की बात करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेड होती हैं कि आपने जो भी एथिकली काम करने हैं सारे के सारे बी एथिकली। और एथिकल के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना रखी है, रिसर्च एथिक्स के बारे में भी बताया। एथिक एक तरीके की सेम ही बात होती है कि एथिक का मतलब यही होगा कि आप जब अपनी कंपनी के अंदर काम करोगे, गवर्नमेंट के लिए किस तरीके के एथिक्स बनते हैं, कस्टमर के लिए किस तरीके के एथिक्स बनते हैं, एम्प्लॉइज के लिए, सप्लायर के लिए। देखो गवर्नमेंट को अच्छे से टैक्स पे करना है, उनके रूल रेगुलेशन है जो आपको लीगल के अंदर बताए गए हैं, जो लीगली बाइंड करते हैं आपको, ठीक है ना, वो ओबे होते हैं, वो आपके रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके अंडर आपको काम करना है, जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बी प्रॉफिटेबल, कि जो भी आपने बिजनेस चलाया उसको एक तरीके का प्रॉफिट के अंदर रखना है। यही पूरे का पूरा मॉडल है जो आपको रिक्वायर्ड करता है लीगल के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, और एक्सपेक्टेड करता है एथिकल के लिए, और डिजायर्ड होता है किसके लिए? फिलैंथ्रोपिक के लिए। आपकी नीड होती है, इच्छा होती है कि आप समाज के अंदर रह करके एक गुड सिटीजन बनकर के दिखाओ उनको। एक अपना कॉर्पोरेट है उसकी जो सिटीजन है वो गुड होनी चाहिए, उसकी इमेज हमारे आसपास गुड होनी चाहिए। उसके बाद वही सारी की सारी बातें यहाँ है कि फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर भी गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनना है आपको। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी समाज के लिए, ठीक है। वो क्या होती है? बी एथिकल है, कि क्या आपका राइट है, क्या रोंग है, क्या फेयर है, ठीक है, क्या अनफेयर है, किस चीज को अवॉइड करना है, किसको अनअवॉइड करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, भी ओबे द जो आपके लॉज हैं उनके अंडर रहकर काम करना है, ठीक है, अंडर द लॉ, ठीक है। आपके जितने भी लॉ रूल रेगुलेशन है उनके अंडर रहकर आपको काम करना है, जो आपकी सोसाइटी के लिए आपको मतलब कोडिफिकेशन करते हैं आपके लॉ की ये राइट है। अगर आप समाज में रहकर ऐसा काम करोगे तो आपको कानूनी तरीके से
क्या माना जाएगा, क्रिमिनल माना जाएगा या आपको दोषी ठहराया जाएगा। तो जो चीजें राइट हैं उनको राइट रखो, जो चीजें रोंग हैं उनको रोंग रहने दो। अकॉर्डिंग टू लीगल या लॉ के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। उसके बाद इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। बी प्रॉफिटेबल द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल देयर आपके अदर्स रेस्ट हैं, जो भी आपके आसपास काम करते हैं उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए, आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिजायर करता है गुड एंड डिजायर बाय द सोसाइटी, की आप क्या करोगे यहां पर कि आप इंप्लीमेंटिंग करोगे कोर्स ऑफ द गवर्नेंस, इस तरीके के रूल रेगुलेशन अपनी कंपनी के अंदर रखोगे, या आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके की होनी चाहिए कि इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो, एथिकल हो और कोड ऑफ कंडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और गुड कॉर्पोरेट सिटीजन आप होने चाहिए। आप इस तरीके की इमेज कमाओगे, मतलब इस तरीके का जो आपका गुडविल है उसको बरकरार रखना चाहोगे। ठीक है, वो होता है हमारा पैरामिड के अंदर बताया क्या रोल ने कि आपका फिलैंथ्रोपी के अंदर इस तरीके से आपको गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनना होता है। उसके बाद एथिक के अंदर वही सारी बातें हैं कि एथिक है कि अवॉइडिंग करना है हार्म चीजों को, और आप लोगों को क्या करना है, फोस्टिंग द गुड रिलेशन बनाने हैं स्टेक होल्डर के साथ है, फ्लोमिंग द लॉ एंड अराइज ऑब्लिगेशंस, जो आपके अराइज होते हैं आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लॉ के अकॉर्डिंग, जो आपका राइट है उसको राइट तरीके से करना है। ठीक है, जो आपकी चीजें गलत हैं उनको छोड़ देना आप लोगों ने। उसके बाद अगर बात करें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि जो आपके रूल रेगुलेशन है, ठीक है, कोडिफिकेशन कर दी गई है कानूनी रूप से, जो कानूनी तरीके से सही है उसको करना चाहिए और जो कानूनी तरीके से सही नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं आगे इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, भी प्रॉफिटेबल, फुलफिल अ मार्केट नीड, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट, क्रिएट्स जॉब, आपको ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करनी है जॉब्स को, पे करना है टैक्स को, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मतलब आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखना है इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है जहां से आपको प्रॉफिट होता है, जॉब्स भी क्रिएट करनी है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए हमारी कंपनी की ओर, या जो टैक्स है उसको भी टाइमली पे करना चाहिए आपको। मतलब सारे का सारा इस तरीके का काम होना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट के अंदर किसी भी तरीके की बाधा ना आए। तो फिलेंथ्रोपी के अंदर सारी की सारी अगर बात की जाए तो गुड सिटीजन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट गुड सिटीजन की, कि आपका कॉर्पोरेट है उसकी जो गुडविल है वो गुडविल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन के नाम से जाना जाए आपकी कंपनी को, कि ये हर चीज का ध्यान रखते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट का, उसके लिए अगर पोल्यूशन कर भी रहे हैं तो एक अच्छे इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप अपनी गुडविल को अच्छा बनाओ ताकि CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभा सको। तो परोपकारी होने चाहिए आप लोग। उसके बाद बात करते हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो आपके एथिकल नॉर्म्स हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपकी कानूनी रूप से सही हो, नॉट कोडिफाई, जो आपकी मतलब कोडिफिकेशन नहीं की किसने, लॉ ने, लॉ के अंदर जिस चीज को गलत माना जाता है उसको कभी भी नहीं करना। कुछ यहाँ पर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से इम्बॉडी की जा सकती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड रखने चाहिए अपनी कंपनी के लिए, नॉर्म्स है, एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके की कंज्यूमर रखते हैं आपकी कंपनी से, शेयर होल्डर, इंप्लॉयर है, उनके लिए अच्छे से एथिकली चलना चाहिए आपको। एथिक्स की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा था एथिक्स के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको याद करवा देता हूं एक बार। एथिक्स के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप सब लोगों को कि एथिकल तरीके से अगर चलना है तो किस तरीके से एथिक को समझना है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी सारी ट्रिक बनाई थी, अगर नहीं पता तो आप रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो भी देख सकते हो। जिसको नहीं पता लग रहा उस वीडियो के बारे में तो वो मुझे भी मैसेज कर सकता है। मैसेज के लिए 82951035 के ऊपर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो। तो मैंने देखो बनाई थी जो, वो आपको बता देता हूं कि क्या थी। जिस तरीके से मैंने बनाया था, हाँ, चीर और सोच, क्लियर टिप, ठीक है, क्लियर टिप,
इस तरीके से मैंने आपका जो एथिकल सिस्टम था सारे का सारा बनाया था, जिसके अंदर एच का मतलब होनेस्टी होता है, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी है, एन का मतलब है नोट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, सी का मतलब है केयरफुलनेस है, ठीक है, आई का मतलब है इंटीग्रिटी है, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए पब्लिक के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटरी की भी रखनी चाहिए। ओ का अगर मतलब है ओपननेस की बात करते हैं, आर का मतलब है रिस्पेक्ट फॉर कोलीग्स, जो आपके साथ काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। एस का मतलब अगर बात करें तो सोच, मतलब जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओ की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए हर चीज के पीछे। सी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए हर चीज की। एच का मतलब है जो भी आपके ह्यूमन सब्जेक्ट प्रॉब्लम है उनको देखो। और उसके बाद इस तरीके से मतलब पूरे का पूरा मैंने कवर करवाया। टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी जो भी है, ठीक है, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काम करती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो क्या होता है, लीगल का मतलब क्या होता है, अगर लीगल की बात करें तो थोड़ा अलग होता है। देखो अगर बात करते हैं कि एथिक्स की, तो यहाँ पर मोरल वैल्यू काम आती है हमारी सारी की सारी, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि कौन सी चीज गुड है, कौन सी चीज बैड है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ठीक है, बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, जो दूसरों की नजरों में गुड है वो है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं एथिक्स के अंदर, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फेयर क्या है, अनफेयर क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, ठीक है, मोरल क्या है, मोरल क्या है या इमोरल क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। लीगल की बात करें तो लीगल का मतलब होता है जो आपके लॉ के रूल रेगुलेशन है ना, जो फ्रेमवर्क हमारी गवर्नमेंट ने सेट किया, रूल रेगुलेशन एक ग्राउंड वर्क बनाया है, गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि अगर आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, समाज के साथ रहते हो ना, तो भाई आपको इस तरीके के कुछ कुछ जो आपकी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रूल रेगुलेशन है, जो और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, तो कैसे रूल रेगुलेशन आपको क्या करने चाहिए यहां पर रखने चाहिए ध्यान के अंदर, ताकि आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आप अच्छे से फुलफिलमेंट कर सको सोशल के कॉन्ट्रैक्ट को, या फेयर ऑपरेशन आपके होने चाहिए। जो भी आपके बहुत सारे एक्ट आपको मिल जाएंगे, कंपटीशन एक्ट है आपका, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, सेल्स गुड्स एक्ट है आपका, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर फॉलो करने होते हैं, ताकि आपका जो एथिकल वर्क है वो हमेशा फेयर तरीके से हो, फेयर ऑपरेशन आपके चलते रहें, और जितने भी आप काम करते हो उसके लिए आपकी सारी की सारी जो एक तरीके का जिम्मेवारी आपको उठानी चाहिए, फंडामेंटल जो आपकी जिम्मेदारी है ना, उसको आपने उठाना ही उठाना है लीगली रूप से, ठीक है। अगर आपकी जैसे कंपनी की बात करें, लीगल की अगर बात करें, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर और समझा देता हूं कि जो आपकी कंपनी एक्ट 2013 है उसके 135 सेक्शन के अंदर, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर बताया कि एवरी कंपनी, जो भी आपके पास कंपनी है, अगर उसकी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ है, 500 करोड़ उसकी नेटवर्थ है, और टर्नओवर कितनी है सर जी, टर्नओवर उसकी कितनी है, मतलब 1000 करोड़ है, ठीक है, 1000 करोड़ है। और आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो कितना है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लीगली रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी लीगल की, और वो क्या करेगी, अपनी कंपनी के अंदर CSR की एक मतलब अलग कमेटी बनाएगी, अलग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, और सारे का सारा जो सिस्टम है CSR का, जो भी टैक्स बनता है, जिस तरीके से उनकी क्या बनती है, पूरी की पूरी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी की सारी उनको क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में पता क्या आप लोगों को याद रखना है कि जो भी सारे का सारा आप लोग काम कर रहे हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारे का सारा ना एक तरीके से प्रॉफिट वाला होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव और अर्निंग इनकम वाला होना चाहिए, सारे का सारा काम है जितना भी है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, इनकम अर्निंग करनी है, ठीक है, अर्निंग आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है,
प्रॉफिट आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर बंदा जो भी इंटरप्रेन्योरशिप होती है हमारी, जितने भी लोग आपके उद्यमी बनते हैं या बिजनेस खोलते हैं, भाई उनका एक ही काम होता है। मैंने बीओपी की क्लास में भी ऑटोनोमस और जो आपकी अकोमोडेटिंग वाला करवाया था, उसके अंदर भी बताया था कि जो लोग प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं उनको कोई किसी का लेना देना नहीं, फिर भी आपको CSR के ध्यान में रखते हुए आपको बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एक जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इकोनॉमिक यूनिट बेसिक होती है, जिस समाज के अंदर रहता है उनको अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज भी देगा वो, ठीक है। कस्टमर होते हैं उनकी नीड्स को समझेगा, ठीक है, उनकी नीड को समझ करके उनको क्या देगा, अलग अलग तरीके से क्या करेगा, एक जो भी उनको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा। ये भी इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है, ताकि समाज का जो भी लोग हैं वो भर पेट का मतलब भर पेट खाना खा सके, या जो भी उनकी नीड्स वगैरह वो फुलफिल हो। एट सम पॉइंट द आइडिया ऑफ प्रॉफिट मोटिव है, ज्यादा से ज्यादा ये है कि इनका जो नेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन होता है, कि नेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होता है। उसके बाद एक मॉडल आता है विस्टर का, ये मॉडल आपका कैरोल का था, ठीक है। इन्होंने भी इस तरीके से सेम टू सेम अपनी बात बताई है, बस थोड़ा ऊपर नीचे करके पिरामिड के अंदर थोड़ा अलग तरीके से अपने बारे में बताया है विस्टन मॉडल के अंदर। इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इनका जो मेन फंड है वो बता दूंगा। इसका पता लग गया कि फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कैरोल के पिरामिड के अंदर, वो क्या होती है कि आपको एक गुड सिटीजन बनना होता है कॉर्पोरेट को। इसके अंदर एथिकल के अंदर एथिक्स के तरीके से मोरल वैल्यू को ध्यान में रखकर हर मतलब जो भी आपके इंडिया के अंदर तो बहुत सारी क्या रहती है हमारी अलग अलग तरीके की कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम जो भी रहते हैं उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, सारे के सारे जो भी आपके जेंडर है उनको में ध्यान में रखते हुए, और जो भी आपकी कैटेगरी है जोग्राफिकल एरिया के ऊपर है उनको ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रख के मोरल वर्क करेंगे, गुड तरीके का वर्क करेंगे। लीगल का मतलब है जो भी आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको निभाओगे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव को देखोगे। और इन्होंने भी सेम चीजें दी हैं, इसी मॉडल को थोड़ा डेवलप करके आगे बता दिया, विस्टन मॉडल जिसको बोला जाता है। देखो इसका तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या सिस्टम है। अब इसका बताते हैं कि जो आपका क्या कौन सा पैरामिड है, CSR पैरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्री, दोनों डेवलपिंग कंट्री के लिए हैं, लेकिन ये विस्तर के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इसके अंदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बताया था। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अडॉप्ट वॉलंटरी कोड ऑफ गवर्नेंस एंड एथिक्स। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं इस सोशल या सोसाइटी के अंदर रह करके काम कर रहा हूं, तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो समाज के लोगों की, यार जो बंदा करोड़ों का बिजनेस कर रहा होता है उसको इतना भी पता होता है कि समाज के लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो इसने बोला है, विस्तर के मॉडल में बोला गया है कि भाई जितना भी आप लोगों ने समाज के अंदर रहकर काम करना है, वहां पर आप खुद की अपनी गवर्नेंस करो, खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, वॉलंटरी कोड्स ऑफ गवर्नेंस को बनाओ और उनको अडॉप्ट करो अपनी कंपनी के अंदर। लीगल के अंदर अगर बात की जाए तो यहां पर जो भी आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियली जो लीगल रूल रखती है, गुड रिलेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ आपको उन चीजों को भी फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ क्या था, रूल रेगुलेशन फॉलो करनी है, लेकिन यहाँ है कि गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ उनको टैक्स टाइम टू टाइम पे करें, जो भी उनका फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके अकॉर्डिंग आपको लीगल चीजें भी फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद किसकी बात करते हैं, यहाँ पर जो फिलैंथ्रोपिक है ना, फिलैंथ्रोपिक के अंदर इन्होंने बताया कि जो कम्युनिटी है ना, सेट असाइड फंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। भी आप लोगों ने क्या करना है, यहां तो क्या था, आपको एक अच्छा सिटीजन बनना है, लेकिन विस्तर वालों के अंदर क्या है, विस्तर वाले मॉडल के अंदर क्या है कि जो फिलैंथ्रोपिक है इन्होंने बोला है कि आप ऐसा करो, आपकी कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ प्रॉफिट आप ऐसी चीजों पर लगाओ कि समाज के अंदर एक तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपके आसपास के समाज की ग्रोथ हो, ठीक है, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरा हो, ठीक है, साथ में कम्युनिटी प्रोजेक्ट लगाओ जहां पर लोगों को रोजगार मिले, ठीक है ना, लोगों को रोजगार मिले और हमारे पूरे के पूरे समाज का आसपास का डेवलपमेंट हो और आपकी इमेज भी गुड बने। उसके बाद
लास्ट में इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बताई गई है, यहां पर बताई गई है कि प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट, क्रिएट जॉब्स एंड पे टैक्स। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट की बात नहीं की है, लेकिन ये प्रॉफिट होगा तभी इनकी बात आती है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो जॉब क्रिएशन हो जाएगा आपका। ठीक है, जॉब क्रिएट्स करोगे और पेमेंट करोगे टैक्स की टाइम टू टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा, एक एथिक तरीके से चलोगे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे, गवर्नमेंट के साथ आप अच्छे से रिलेशन रखोगे। तो डियर फ्रेंड्स, इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, जो भी नेक्स्ट क्लास आपके लिए एमसीक्यू की लेकर आऊंगा और जो भी आगे की क्लासेस हैं वो आपकी देखते हैं किस तरीके से चलानी है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।